सिटीजनशिप से बाहर किया जाएगा। यानी ये हालात अगर रहे तो इस्लाह की दूर दूर तक उम्मीद न होगी। इसलिए जब भी कभी जलसा हो, जरूरी नहीं कि जलसे के उसी खतीब की तकरीर सुनी जाए जो खतीब फ्लाइट से 5,000 10,000 खर्च करके आए हो। जरूरी नहीं कि रामपुर की चाकू की तरह बोलने वाली जबान रखने वाले खतीब से ही हम तकरीर सुनेंगे। जरूरी नहीं कि मुरादाबाद की बिरयानी की ताकत दिखाने वाले 40,000 लेने वाले खतीब की तकरीर में ही हमें मजा होगा। अरे लोग बाहर के हैं, वो अंदर की बात क्या जाने। आपको आपके समाज के जो मौलवी जिनको आपने कभी तरजीह नहीं दिया, जिनको आपने कभी ऊंची कुर्सी नहीं दिया, जिनको आपने कभी मसरत नहीं दिया, जिनको आपने अपने स्टेज पे अच्छी जगह न दिया, जिनको आपने लंबे चौड़े इश्तिहार में अच्छा नाम और अच्छी सेटिंग नहीं दिया, खुदा की कसम रामपुर हो या मुरादाबाद हो, बरेली हो या कटोचा हो, वहां के तमाम उलमा की अजमतों को सलाम। मगर जो अजमत, जो रिफत, जो स्टेटस, जो हैसियत, जो वकार आपके इलाके के उलमा का है, इन्हीं से बस्ती है, इन्हीं से हैसियत बस्ती है। हम मर जाएंगे, मुरादाबाद वाले एक हफ्ते के बाद आएंगे, हम मर जाएंगे, रामपुरी वाले चालीसवां की महफिल में आएंगे, मगर जनाजा यही उलमा पढ़ाएंगे, निकाह यही पढ़ाएंगे, खतना की महफिल यही पढ़ेंगे, सारा काम यही करेंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर यह है कि हम हमेशा अपने इलाके के तमाम उलमा को तरजीह दें, इलाके के उलमा की इज्जत भी बढ़ाएं। जहां हमारे इलाके के तमाम उलमा जीने का रास्ता अपने समाज में खुद से तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पैगाम। वाह, बात समझ रहे हैं। मुमकिन है जब कारी एहसान हक साहब की कमेटी बैठी होगी, उनमें से दो चार ऐसे लुच्चे बैठे होंगे, ऐसे होंगे कि बात तो सुबीर को पूर्णिया का है, क्या बोलेगा, बड़ा मुरादाबाद के बिरयानी खा के जो तकरीर करता उनसे बोलवाओ तकरीर, बड़ा कलकत्ता से किसी को। सही बात है, वो लोग हैं, अच्छे हैं, आलिम है, उनकी इज्जत हैसियत अलग अलग चीज है। मगर आप अगर अपने इलाके के उलमा को अगर आप निगलेक्ट करेंगे, खुदा की कसम अगर आपकी रूह आपके बदन से चली जाए और ये भी निगलेक्ट कर दे, ऐलान कर दे मस्जिद से कि कोई इलाके का मौलवी जनाजा न पढ़ाए, बड़ा तुम जाके मुरादाबाद से किसी को जनाजा पढ़ाने के लिए आएगा कोई मुरादाबादी, वही जनाजा पढ़ाएंगे जो 5,000 लेकर आपके बच्चों को अली वही जनाजा पढ़ाएंगे जो आपके गांव में नजर आते हैं। इसलिए खुदा की कसम हम तमाम उलमा की इज्जत करें, मगर सबसे ज्यादा सबसे बेहतर मर्तबा हमारे नजदीक अगर हो तो हमारी मस्जिद के अइम्मा हज़रात का हो। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अपने इलाके के उलमा की तो इज्जत की बात तो दूर की है, बात तक नहीं मानते, बात तक नहीं समझते। हजरत आप समझते नहीं है, बाहर का होगा, महंगे खतीब होंगे तो जलसा जमेगा। मैं तो अभी एक जलसे में, किशनगढ़ में एक जलसे में मैंने कहा अभी 4-5 दिन पहले, इस सीमांचल का एक खतीब सिर्फ अल्लामा शहरियार साहब के अलावा कोई एक दूसरा खतीब लाओ जो मुझसे बेहतर तकरीर करके आपको सीमांचल के हालात से अवगत करा सकता हो। कोई एक चेहरा नहीं होगा, चाहे 80,000 दो या 50,000 दो या 1 लाख रुपया दो, मगर उससे कोई मतलब नहीं है। हालात से जो लोग जुड़े हो उनको स्टेज पे खड़ा कीजिए, वो आपकी बेटी के बारे में, आपके बेटे के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपके बूढ़ों के बारे में, आपके समाज में जो खुराफात आके लूटपाट मचाते हैं उनसे रोकने का वो जो तरीका बताएंगे वो बाहर के लोग कभी नहीं मचा सकते। आज हमारा हिंदुस्तान का ये हिस्सा जो कटिहार का है, यहाँ कौन दिन ऐसा नहीं है जहाँ मसल के आला हजरत का खून नहीं होता हो, कौन सा ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पर मसल के आला हजरत के खिलाफ 2-4 गुंडे किस्म के लोग पीर बनकर आकर हमारे नौजवानों को बहकाने की कोशिश न करता हो। मैं कहता हूँ साहब 40,000 देते पीर साहब को, मगर अगर वो हमारे अकीदे को दुरुस्त न कर सके, अगर वो खतीब हमारे अकीदे को सही न कर सके, हमारा ईमान ही डिसमिस हो जाए तो पूरा जलसा चौपट, पूरी मेहनत बेकार, पूरी आमदनी बेकार हो जाएगी। इसलिए कसम खा लीजिए कि हमारे जलसे में उसी खतीब की आमद होगी जिनके पास मसल के आला हजरत की सनत मौजूद रहेगी। हमारे गांव में उसी पीर की एंट्री होगी जो पीर अपनी गर्दन में मसल के आला हजरत की ये हार लगाकर वो आएंगे, तब तो उसकी एंट्री है। उनसे